It's an honor, sir. It's an honor. And सबसे पहले तो मैं कहूँगा thank you for giving us all these wonderful movies. Sir. शुरू करते before we go in a chronological manner, 50 glorious years of शोले. जी. तो आज इंडिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है. नंबर 1 ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म है हमारे सबके. आई थिंक डीएनए में इट्स शोले इज देयर. बट एक सवाल जिससे मैं पहले शुरू करूंगा, ऑफ कोर्स वील कम टू शोले लेटर. सर, वो टाइटल शोले कहाँ से आया? हमने भी ऐसे ही सोचा जैसे आप पूछ रहे हैं जी. क्या होना चाहिए इसका टाइटल. तो उसमें एक शोले का मतलब है नॉट फायर, एम्बर्स. करेक्ट. जो दी it's not a full flame but it's a build up to that. So जो कहानी है ठाकुर की, जिसकी फैमिली पूरी मैसकर हो जाती है, तो उसके अंदर एक ऐसा जुनून आता है और वहाँ से निकलता है तो फिर हाथ कट जाते हैं. जी. तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती, इसीलिए ये 2 आदमियों को बुलाता है एंड दे विल सैटिस्फाई हिज नीड फॉर पीस, व्हिच इन द एंड इज व्हाट हैपेंस. ऑफ कोर्स. तो मेरा ख्याल है जब टाइटल हमने फैसला किया तो ये था कि पहले एक फिल्म बनी थी बी आर चोपड़ा साहब की. या. उसका टाइटल भी शोले था. करेक्ट. But they had spelled it with SHOLE. या शोले. हाँ. So people spelled correctly जो पढ़ते थे, but हमने सोचा एक उससे अलग हो जाए और दूसरा के LAY में कोई सेकंड प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी. शोले, शोले. उफ. वाह. बट चलते हैं आपकी फिल्मों की जो जर्नी, सिनेमैटिक जर्नी रही है. ऑफ कोर्स 2 साल की उम्र में आपने एज एन एक्टर की शुरुआत तो की थी, छोटी सी 7 इयर्स पे. एंड उसके बाद 1962 में यू स्टार्टेड असिस्टिंग. 61 में मेरे महबूब, राइट? योर फर्स्ट फिल्म. As an assistant, yes. But I started working in 61 with under I.S. Jauhar. जी. जौहर महमूद इन गोवा एक फिल्म बनी थी. जी. काफी सुपर. ये 2 दीवाने दिल के चले ससुराल मिलके, चले हैं ससुराल ससुराल. तो I had a lot of fun and the learning side began. Then we went into production for a film, मेरे सनम. जी. जो अमर कुमार जी ने डायरेक्ट की, बजिंदर सिंह बेदी ने लिखी थी, ओपी नैयर का म्यूजिक था और जाइए आप कहाँ जाएंगे, सुपर हिट सॉन्ग. सुपर हिट सॉन्ग आशा जी ने गाया था उसमें, बहुत ही बढ़िया. और मज़ा आ गया. बहुत प्यारी उसकी पिक्चराइजेशन भी होगी अच्छी. तो इन फिल्मों से मैं सीखने लगा. देन इट वाज ब्रह्मचारी, जहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने शम्मी कपूर साहब को एक कहानी सुनाई. पहले तो मुझे ये जानना है सर, वो जो कहानी इतनी बोल्ड फिल्म थी, ahead of its time फिल्म थी, matured फिल्म थी, and शम्मी कपूर साहब was known. You're talking about अंदाज. Your first film as a director. Yes. शम्मी कपूर साहब was known as that flamboyant, romantic, मस्ती वाली, लवी. ये बात मुझे जी मम्मी साहब ने भी कही. ओके. रमेश, मुझे किस लिए जाना जाता है? ये सब गाने गाता हूँ मैं. याहू बदन पे सितारे, ऐसे गाने में गाता हूँ और लोग
और तुम बनाना चाहते हो ऐसी फिल्म। मैंने कहा ये सब आपने किया है, बहुत अच्छा किया है, और इसलिए आपकी पॉपुलैरिटी भी खूब रही है। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप नहीं चाहेंगे कि कुछ अलग करें आप, क्योंकि आप एक मैच्योर एक्टर बन बन सकते हैं, जैसे कि कुछ ब्रह्मचारी में हमने ग्लिम्पसेस देखी। जी, और सेकेंड हाफ में तो सोचा उन्होंने, बट तुम ये चांस लेना चाहते हो? मैं बिल्कुल लेना चाहता हूँ। तो मुझे था एक कि एक तरफ शम्मी जी, एक तरफ मैंने हेमा जी को देखा था। एक तस्वीर देखी थी आपने उनकी? हाँ, नहीं, एक फिल्म रिलीज हुई थी उनकी, ओके, सपनों का सौदागर। सपनों का सौदागर। ऑफ कोर्स वो इमेज अलग ही थी, लेकिन मुझे लगा कि इस चेहरे में कुछ बात है। और जब उनके पास गया मैं, तो उन्होंने भी कहा कि यू श्योर यू वांट मी टू बी अ विडो? हाँ, नई नई शुरुआत हुई और अब मैंने कहा दैट्स व्हाट आई वुड लाइक, बट यू टेल मी इफ यू फील कॉन्फिडेंट दैट वी कैन पुल इट, मैं तैयार हूँ। So now I had two actors who had a question mark, but they were willing to go with me. I just had a strong feeling, अगर एक मैच्योर एल्डरली आदमी जिसकी एक छोटी बेटी है और एक यंग औरत जिसका एक बेटा है, ये कहीं मिले और दोनों विडो और विडोर हैं, तो क्या लोगों को देखते वक्त बुरा लगेगा कि ये सेटल कर गए आपस में? एंड में आके होगा, लेकिन वो जर्नी और वो एंड, क्या जब थिएटर से निकलेंगे उनको लगेगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ? मैं कुछ कन्विंस था कि ऐसा नहीं होगा। डाउट लोगों को था, इसीलिए हमने जब शुरुआत की फिल्म की तो एक ऐसे गाने से, दिल उसे दो जो व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग, जान उसे जो जान उसे दो जो दिल दे दे। तो after that song, but now the mood is set. We are making a mature film, mature, और the thematically जो मुझे यहाँ पंक्चुएशन बिल्कुल सही हो गया कहानी स्टोरी टेलिंग का। वो गाना जो शंकर जी ने बनाया, पापा को मम्मी से, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है, प्यार है ना, बोलो बोलो, ऑफ कोर्स, है ना, बोलो बोलो। तो ये अगर ये क्यों किसी को नहीं पसंद आएगा? अगर ऐसा हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे कोई ऐसा सोचेगा? ऐसा गाना सुनकर, ऐसे लोगों को देखकर वो चाहेंगे कि ये दोनों आ जाएं। अब उनके पार्टनर्स तो वापस जिंदगी में आ नहीं सकते, करेक्ट। तो क्यों इस बच्चे को और इस बच्ची को माँ बाप का प्यार ना मिले, एक जिंदगी फ्यूचर जो नजर आए, इनको अच्छी नजर आए। फिर बाकी ड्रामा वगैरह तो होगा ही जी। और
विडो और विडो दोनों की फैमिलीज कैसे उसको मानेगी। हेमा जी की तो फैमिली नहीं थी, उसका पास्ट राजेश खन्ना था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। और तो खैर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम तो कोशिश करेंगे कि ठीक है, थोड़ी सी लिमिटेड फॉलोइंग हुई, छोटे छोटे गांव में छोटे शहर में ठीक था, छोटे छोटे गांव में दूर दूर के वहाँ इतनी एंथुजियाज्म नहीं हुई। आई गेस उस वक्त हम 60 साल की बात कर रहे हैं जी, 60-65 इयर्स बैक, तो पुराने ख्यालात के लोग ज़्यादा इंटीरियर्स में थे, तो इसलिए समझ में आया कि नहीं। तो अगली फिल्म जब बनाई तो ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं ऑफ कोर्स वी विल गो टू दैट, बट उसके पहले ही